आज हम कथा का 7वां भाग का प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन की तरह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। संतों का, राजा महाराजाओं का, समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति संत रविदास जी के सत्संग में आया जाया करते थे और संत रविदास जी को बुलाया भी करते। इसी आने जाने के क्रम में एक दिन गुरु गोरखनाथ जी संत रविदास जी के आश्रम में आते हैं। जब संत रविदास जी के आश्रम में आते हैं उस समय दोपहर का समय होता है, गर्मी का मौसम है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। कड़ाके की गर्मी में जब गुरु गोरखनाथ जी संत रविदास जी के पास आते हैं तो संत रविदास जी गुरु गोरखनाथ जी को अपनी कटोती में से जल पीने के लिए देते हैं। जब वो पीने के लिए जल देते हैं तो गोरखनाथ जी उस जल को अपने खप्पर में रख लेते हैं, पेट के अंदर नहीं ले जाते। कुछ समय चर्चा करने के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी इसके पश्चात कबीरदास जी के यहाँ आते हैं। जब गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के आते हैं तो संत कबीरदास जी वहाँ नहीं मिलते, उनकी मानस बेटी कमाली मिलती है। जब मानस बेटी कमाली मिलती है, गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करती है, चर्चा करती है। चर्चा में गुरु गोरखनाथ जी बताते हैं कि मैं संत रविदास जी के यहाँ गया था, उन्होंने मुझको पीने के लिए कटोती का जल ही दे दिया, मैंने उसको पिया नहीं, वो मेरे खप्पर में। कमाली ने कहा, गुरुदेव कृपया उस जल को मुझको दे दो, मैं दूसरा जल आपको पीने के लिए देती हूँ। तब कमाली ने दूसरा जल गुरु गोरखनाथ को दिया और गुरु गोरखनाथ के द्वारा जो खप्पर में जल था वो कमाली को दिया गया। कमाली ने वो जल पी लिया और जैसे ही कमाली ने जल पिया उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके पश्चात कमाली की शादी कबीरदास जी ने मुल्तान में कर दी। जब उनकी शादी मुल्तान में कर दी तो शादी मुल्तान में करने के पश्चात एक दिन गुरु गोरखनाथ आते हैं और मुल्तान शहर में जब पहुंचते हैं तो लोगों को अपना खप्पर भरने के लिए कहते हैं। कहा जाता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा गुरु गोरखनाथ का खप्पर नहीं भर पाते थे, डर लगता था। लेकिन जब कमाली को पता लगा कि गुरु गोरखनाथ आए हैं, उसने अपने पति से कहा कि आप गुरु गोरखनाथ को बुलाकर लेकर आइए और उनसे कहिए कि वो अपना जो उनका खप्पर है मैं अवश्य भरूंगी। जिस समय गुरु गोरखनाथ से उसके पति कहते हैं
क्या भोजन के लिए हमारे यहाँ आइए। तब गुरु गोरखनाथ उनके यहाँ आते हैं, और जब वो वहाँ आते हैं तो कमाली केवल आधा चम्मच चावल लेकर आती है, आधा चम्मच भात लेकर आती है। उस आधा चम्मच भात के लेने के पश्चात गुरु गोरखनाथ का खप्पर भर जाता है। गुरु गोरखनाथ आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी किस प्रकार की भक्ति है, ऐसी किस प्रकार की भक्त है कि जिसने इतने कम समय में ऐसी कितनी तपस्या इसने की है। कौन है बेटी जिसने आधे चम्मच में मेरा खप्पर भर दिया। तब जाकर कमाली उनके पास जाते और कमाली से कहते हैं कि बेटी तुम कौन हो। तब कमाली कहती है, गुरुदेव मैं कबीर की बेटी कमाली हूँ। आपको याद होगा कि जब आप संत रविदास जी के यहाँ से जल लेकर आए थे अपने खप्पर में, जो अमृत चरण था, आपने उसको नहीं पिया था, आपने मुझको दिया था। मैंने उस जल को पिया, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन आपने उस जल को नहीं पिया था। तब गुरु गोरखनाथ बहुत पछताए। तब उन्होंने कहा कि मैं जल तो यहाँ ले लिया। अंतर्ध्यानी होकर संत रविदास जी के आश्रम में पहुँचते हैं और संत रविदास जी को कहते हैं, भोजन तो मैं मुल्तान में कर आया हूँ, अब आप कृपया मुझको पीने के लिए जल दें, अमृत चरण दें। तब रविदास जी ने उनसे कहा था कि जब पियाते थे तब पिया नहीं, जब पियाते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जिन पिया पिया को जान लिया, बोला जो भी फिरे